नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम विस्तार से बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा, जिसको आमतौर पे लोअर पीसीएस भी कहा जाता है, उसके सिलेबस के बारे में विस्तार से, और विज्ञप्ति कब आ सकती है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक गुजारिश है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल थोड़ा बड़ा रहे और हम इसी तरह आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेके आते रहें ताकि आप तैयारी को अच्छे से कर सकें। देखिए, जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें परीक्षा की जो योजना होती है उत्तराखंड लोअर पीसीएस की, उसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, किस प्रकार की योजना रहती है परीक्षा की और किस प्रकार से एग्ज़ाम करवाया जाता है, इसको आप इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये परिशिष्ट 2 है, इसमें परीक्षा योजना से संबंधित विस्तार से दिया गया है। देखिए, जो पेपर है वो किस प्रकार से रहेगा आपका। इसमें प्रतियोगी परीक्षा जो होती है उसमें 3 स्तर होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा का, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा का, और तीसरी जो होती है उसमें होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो होता है आपका केवल व्यक्तित्व परीक्षण होता है, 50 नंबर का लोअर पीसीएस में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, क्योंकि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में चयनित होते हैं उसके बाद ही आपको मुख्य परीक्षा हेतु बुलाया जाता है। देखिए, ये प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा का जो विषय होता है वो होता है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 150 यानी कि 150, और 2 घंटे का समय परीक्षा का होता है। प्रश्नों की संख्या होती है 150 के करीब करीब 150 ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक हैं वो मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाते हैं। ये परीक्षा जो होती है ये आपकी फिल्ट्रेशन के लिए होती है, यानी कि इसमें आपको स्क्रीनिंग टेस्ट इसको कह सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा ये रहती है। मुख्य परीक्षा में जो है वो आपकी परीक्षा योजना इस प्रकार से रहती है। लिखित परीक्षा होती है विषय परक। प्रथम प्रश्न पत्र में जो होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है और 200 अंकों का यह पेपर होता है। 3 घंटे समय सीमा होती है और 20 प्रश्न करीबन होते हैं। और दूसरा प्रश्न पत्र जो मुख्य परीक्षा का होता है वो होता है निबंध एवं आलेखन का। इसमें आपको अधिकतम 200 अंक मिल सकते हैं और समय 3 घंटे का, और अधिकतम संख्या जो होती है प्रश्नों की वो 5 होती है। इसमें एक बात नोट करने योग्य है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें न्यूनतम 35% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य होता है। और तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है व्यक्तित्व परीक्षण, जिसको साक्षात्कार या इंटरव्यू भी कहा जाता है। इसमें अधिकतम अंक जो होते हैं 50 निर्धारित होते हैं। जो आपकी मेरिट बनती है वो केवल 450 अंकों की बनती है, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके मार्क्स इसमें नहीं जोड़े जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को, क्योंकि मुख्य परीक्षा के सिलेबस में आपको अभी थोड़ा समय है देखने में। पहले आप प्रारंभिक परीक्षा को का जो सिलेबस है उसको देख लीजिए, क्या क्या सिलेबस रहता है। ये परिशिष्ट 3 है, ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। इसको चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं इसकी पीडीएफ को, ये हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। इसमें आप देखेंगे किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो केवल 2 घंटे की होती है। 2 घंटे में आपको जो प्रश्न होते हैं 150 प्रश्नों को हल करना होता है। प्रथम प्रश्न पत्र का जो प्रथम भाग होता है, सॉरी, जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम भाग होता है उसमें आपको सामान्य अध्ययन के कुल 100 प्रश्नों को हल करना होता है, जिसका जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार रहेगा। इसमें सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी पूछी जाती है। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी संबंधित प्रश्न, विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ, दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग, प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं जिसने विज्ञान या कंप्यूटर की किसी भी शाखा में अध्ययन न किया हो। तो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो व्यवहारिक ज्ञान से आपके जुड़े होते हैं। आज तक के जितने भी लोअर पीसीएस एग्जाम्स हुए सब में जो प्रश्न पत्र आए हैं
सब में जो कंप्यूटर या सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं जिनका आपके व्यवहारिक जीवन में जिनका अनुप्रयोग होता है और जो शब्द आजकल प्रचलन में है उनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। तो ये है प्रथम भाग, प्रथम यूनिट। दूसरा है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न आते हैं जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित प्रश्न होंगे। इसमें जो आधुनिक भारत है उसका पोर्शन अधिक पूछा जाता है और प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के भी कतिपय प्रश्न इसमें आते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है, भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न आते हैं जिसमें संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की जो व्यापक समझ विशेषताएं हैं उन पर आधारित प्रश्न आते हैं। इसमें जो योजनाएं हैं, योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। योजनाओं की हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आप जाके योजनाओं को पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगला जो यूनिट आती है सामान्य अध्ययन वाले भाग में वो होता है भारत का भूगोल और जनानिकी। इसके अंतर्गत भारत की भौगोलिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक और जनानिकी पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें भारत के भूगोल के संदर्भ में प्रश्न आते हैं और जो डेमोग्राफी यानी कि इसमें सेंसस या जनगणना के आंकड़ों को पूछा जाता है। समसामयिक घटनाएं, इसके अंदर जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं वो उत्तराखंड की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पूछी जाती हैं। तो इस बार जैसे ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न इसमें आ सकते हैं। अब देखिए उत्तराखंड के से जो सेक्शन आता है, इसमें जो यूनिट आती है उसमें उत्तराखंड का इतिहास पूछा जाता है। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल से 1200 ईस्वी तक, मध्यकाल की 1200 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक तथा प्रभावशाली जो राजवंश है उनके बारे में आता है। गोरखा आक्रमण, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत और उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, उससे संबंध प्रमुख विभूतियां, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, विभिन्न समाज सुधार आंदोलन तथा अनुसूचित जाति जनजाति, बच्चों, दलित एवं महिलाओं हेतु उत्तराखंड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम। तो ये उत्तराखंड के इतिहास में आते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पूछा जाता है जिसमें जातियां, जनजातियां, धर्म, लोक विश्वास, साहित्य, परंपरा, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, मेले एवं त्योहार, खान पान, कला, शिल्प, नृत्य, गायन, वाद्य यंत्र, इनके बारे में प्रश्न आते हैं। सीधा सीधा कहा जाए तो परीक्षा वाणी में जो सांस्कृतिक तथ्य चैप्टर्स दिए गए हैं उनके बारे में से प्रश्न आते हैं। बाकी आप देख सकते हैं उत्तराखंड का भूगोल और जनानिकी, इसमें उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में और उत्तराखंड की जो जनसंख्या है उसके संबंध में प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश जो है, इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश के बारे में प्रश्न आते हैं। पंचायती राज जो उत्तराखंड का एक्ट है उसके संबंध में आता है। उत्तराखंड की जो प्रशासनिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में प्रश्न आता है कि किस प्रकार से प्रशासन जो है गोरखा और ब्रिटिश काल में चलाया जाता था और किस किस प्रकार से यहाँ पर शासन किया जाता था वर्तमान तक। देखिए उत्तराखंड का आर्थिक परिवेश में सीमांत जनपदों से व्यापार के बारे में आता है। वर्तमान में जो आपकी आर्थिक समीक्षा है उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें अब आने लगे हैं। तो आर्थिक समीक्षा जो है वो आपको पढ़नी चाहिए और जो उत्तराखंड का करंट अफेयर है वो विशेष रूप से देखना चाहिए। आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशु संसाधन, जल, विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग, संसाधनों के उपयोग की स्थिति के बारे में प्रश्न आते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं और इनका राज्य जीडीपी में योगदान, उत्तराखंड में विकास की प्राथमिकताएं व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएं, उत्तराखंड में विपणन की सुविधाएं तथा कृषि मंडियां, उत्तराखंड के बजट की प्रमुख विशेषताएं, इनको आप देख लेंगे। ये भाग 100 नंबर का रहेगा। बाकी सामान्य बुद्धि परीक्षण के जो 50 प्रश्न है इसमें अगर आप अच्छे नंबर ले आते हैं तो आपको कट ऑफ में को पार करने में आसानी हो जाती है। इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता के प्रश्न होते हैं और फर्स्ट पार्ट में इसमें आप देख सकते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, इस प्रकार के प्रश्न इसमें रहते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी आवश्यक है क्योंकि उसमें समय प्रबंधन का विशेष यहाँ पर आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो ये जो 50 नंबर का पार्ट है इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि ये इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जो आपका डायनेमिक पोर्शन है, ये सब स्टैटिक पोर्शन है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें
और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि याद करने वाला ये प्रश्न नहीं है, ये भाग नहीं है, तो ये आपकी कट ऑफ निर्धारित करने में अच्छी मदद करेगा। देखिए, अब रही किन किन बुक्स का हम सहारा लें इनको पढ़ने के लिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप इतिहास जिस बुक से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते रहिए, कोई नई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सी आपको व्यापक समझ होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के प्रश्न अधिकांशतः प्रश्नों में पूछे जा रहे हैं। 1/3 करीबन इस बार भी उत्तराखंड का सिलेबस में रहेगा। जो भी उत्तराखंड से संबंधित जानकारियाँ हैं वो रहेंगी, तो उसके लिए आप परीक्षावाणी और तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। परीक्षावाणी के साथ साथ आपको BS नेगी जी की बुक पढ़नी चाहिए अच्छे से, क्योंकि फैक्ट इसमें दिए गए हैं। विशेष तौर से कुमाऊं में जो कमिश्नर हैं, गोरखा शासन है या फिर कर्त्यूरी शासन है, या फिर आपका जो कुमाऊं कमिश्नर के समय पे हुए कार्य हैं, उनके बारे में अच्छे से दिया गया है। तो उस पार्ट के लिए BS नेगी बुक अच्छी है। विस्तार से आप चाहें तो अजय रावत की बुक से आपको, डॉक्टर अजय रावत जी की बुक से आपको यहाँ पर अच्छा एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड का इतिहास जो है किस कालानुक्रम में रहा है। बाकी अलग अलग किताबें हैं, और अगर आप उनको एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, तो उससे आपके दिमाग में उत्तराखंड के विषय में एक अच्छी समझ क्रिएट हो जाएगी। बाकी अब नई नई बुक्स आई हैं, बुक्स वो पढ़िए जिससे आपका जो है उत्तराखंड से संबंधित जितना सिलेबस है वो कवर हो जाए। बहुत सारी बुक्स लेने से भी ये होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो एटलीस्ट आप परीक्षावाणी और BS नेगी को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि फैक्चुअल ये पेपर है, इसमें फैक्ट पूछे जाते हैं। और अजय राव जी की बुक से आपकी समझ विकसित हो जाएगी। बाकी घनश्याम जोशी जी की बुक है, एक उत्तराखंड का सांस्कृतिक इतिहास आती है, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपकी उत्तराखंड की संस्कृति के संबंध में भी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बाकी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर ज़्यादा बुक्स की ओर जाएंगे तो आप जो है अपनी मूलभूत जो तैयारी उसे भटक सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर और विज्ञान के लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं। घटना चक्र में को पढ़ने से आपको जो पूर्व के जो प्रश्न पत्र हैं उनके जो प्रश्न आए हैं इंपॉर्टेंट, वो क्लियर होते हैं। यानी कि 100 में से आपके ये मानिए कि 40 नंबर तो घटना चक्र से आते ही आते हैं। अभी तक तो यही होता है, आगे जाने जो होता है, बाकी आप करंट के लिए न्यूज़ वगैरह वगैरह पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो अगला पोर्शन इसका है, इसके लिए बुक्स की मैं जानकारी दूं आपको, तो इसमें आप अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं, या उनसे उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यूट्यूब में भी अच्छे यूट्यूब चैनल से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी आप जिससे पढ़ते आए हैं उनसे पढ़ते रहिए, लेकिन ध्यान रहे कि वो बुक इतनी मोटी हो या इतनी बड़ी हो, वो भी नोटबुक या जो भी आपकी, या आप अगर बड़ी बुक से पढ़ रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा से पहले इनको बार बार रिवाइज करना होता है। अगर आप बहुत मोटी बुक से पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट से अगर हट के आप पढ़ रहे हैं या घटना चक्र से हट के आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए, ऐसे कि आप एग्ज़ाम से पहले 1 महीने के अंदर उस बुक को 2 या 3 बार रिवाइज कर सकें। तो ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। बाकी आप चाहेंगे तो हम इसमें आगे मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न रहता है, क्या इंटरव्यू रहता है, पूरा बताएंगे। तो जल्द ही चूँकि अध्याचन अब आयोग ने मांगे हैं, विभागों से पुनः मांगे हैं लोअर PCS के जो पद हैं उनके बारे में। जैसे ही अध्याचन आयोग को प्राप्त होंगे, सितंबर या अक्टूबर में लोअर PCS की विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है। और हम अपेक्षित भी करते हैं, क्योंकि 2021 के बाद भी कोई भी लोअर PCS की वैकेंसी उत्तराखंड में नहीं आई है। और लोअर PCS 2021 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, और जल्द ही अपर PCS का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसके बाद जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है लोअर PCS की वैकेंसी निकालेगा। तो अभी से आप प्रिपेयर रहिए। बाकी कोई भी सहायता, किसी भी प्रकार की सहायता अगर आपकी होगी हमारे स्तर की, तो हम अवश्य करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आप कमेंट करना चाहते हैं इस वीडियो के ऊपर, तो आप अवश्य कमेंट करें पॉजिटिव वे में, या अगर कहीं पे कुछ आपको लगा है कि कुछ कमी रह गई, तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में सुधार कर सकें। दोस्तों देखिए, हमारा ये छोटा सा प्रयास है आप तक पहुँचने का, और आप तक सुगम माध्यम से एक अच्छा मैटर पहुंचाने का। और आपको सफलता में कहीं ना कहीं हम अपना योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि सफलता आपको खुद लेनी है। बिना कोशिश किए तो आपको सफलता मिलेगी नहीं, और सफलता में हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत आपको करनी है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।